नमस्ते मित्रों। अभिज्ञान शाकुंतल का जो राजा का सखियों के साथ संवाद होता है उसका कुछ अंश हम लोग पढ़ चुके थे। शेष अंश को आगे पढ़ते हैं। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, आरा। राजा आत्मगतम अर्थात या सिर्फ अपने मन में सोचता है। हंत लब्धावकाशो में मनोरथः अर्थात में से तात्पर्य मेरा मनोरथ, हमारी जो इच्छा थी वो अवकाश प्राप्त कर ली, अर्थात उसे अवकाश मिल गया। जो हमने सोचा अब वैसा हम कर सकते हैं, इस तरह करके मन में सोचता है। किंतु सख्या परिहासोदाहृतां वर प्रार्थनां श्रुत्वा धृतद्वैधी भावकातरम में मनः। परंतु उसके मन में एक शंका है, एक दुविधा है। उसको वह व्यक्त कर रहा है कि सख्या परिहासोदाहृताम अर्थात सखियों के द्वारा परिहास में, हास परिहास में जो बात कही गई कि तातकर्ण वर प्रार्थनाम श्रुत्वा अर्थात तातकर्ण इसे इसके योग्य वर को प्रदान कर देंगे, अनुकूल अगर वर मिलेगा तो इसको प्रदान कर देंगे। ऐसा सुनकर धृत द्वैधी भाव कातरम में मनः अर्थात जो मेरा मन है वो दुविधा से, कातरम कातर से तात्पर्य है सहमा हुआ, मेरा मन थोड़ा सा इस दुविधा से सहमा हुआ है। प्रियंबदा बोलती है, सस्मितं शकुंतलां विलोक्य नायका भूमिखी भूत्वा। मुस्कुराती हुई शकुंतला को देखती है और नायका भूमिखी भूत्वा अर्थात नायक या दुष्यंत की तरफ अभिमुख होकर के, प्रस्तुत होकर के कहती है, पुनरपि वक्तु काम इव आर्यः अर्थात आर्यः आप श्रेष्ठ फिर कुछ कहना चाहते हैं। तो शकुंतला सखीम अंगुल्या तर्जयति, शकुंतला सखी को अंगुली से धमकाती है। तर्जयति। राजा सम्यग उपलक्षितम भवत्या आपने सही सोचा है, आप सही कह रही हैं। अस्ति नः सच्चरित श्रवण लोभादन्यदपि प्रष्टव्यम अर्थात सच्चरित श्रवण लोभात, जो आपने कथा सुनाई इस शकुंतला के विषय में, तो उस सच्चरित श्रवण लोभात, उस सुंदर चरित्र के सुनने के लोभ से, अन्यदपि प्रष्टव्यम कुछ और भी मैं पूछना चाहता हूँ। तो प्रियंवदा कहती है, अलम विचार्य अर्थात अगर पूछना है तो पूछिए, इसमें विचार क्या करना है। अनियंत्रणानुयोगस्तपस्विजनो नाम अनियंत्रण अनुयोग, अनियंत्रणानुयोग, अनुयोग कहते हैं प्रश्न को, और अनियंत्रण से तात्पर्य है कि तपस्वी जनों से प्रश्न करने में संकोच नहीं करना चाहिए, अर्थात निश्चिंत होकर आप प्रश्न कर सकते हैं,
तपस्वियों के साथ यही तो एक विशेष बात है कि आप तपस्वियों से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अनियंत्रणानुयोगस तपस्विजनो नाम। तो राजा कहता है इति सखीम ते ज्ञातुम इच्छामि। तब सखीम अर्थात आपकी सखी के विषय में ही फिर से मैं कुछ जानना चाहता हूँ। वैखानसं किमनया व्रतमा प्रदानाद् व्यापाररोधिमदनस्य निषेवितव्यम् अत्यन्तमेव मदिरेक्षणवल्लभाभिराहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः। अब इसमें राजा का प्रश्न छुपा हुआ है, राजा का प्रश्न ही किया गया है। इसमें मैंने इसका अन्वय दे रखा है। पूछता है कि अनया व्यापाररोधि वैखानसं व्रतम आप्रदानम निषेवितव्यम। अर्थात इस शकुंतला के द्वारा, आपकी जो सखी शकुंतला है, इसके द्वारा मदनस्य व्यापार रोधी, कामदेव के व्यापार को रोकने वाला, अर्थात प्रेम के व्यवहार को रोकने वाला, कामदेव के व्यापार को रोकने वाला यह जो वैखानसम व्रतम है, यह जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया गया है, वह आप्रदानम निषेवितव्यम। आप्रदानम से तात्पर्य है जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक। आंग यहाँ मर्यादा अर्थ में है। तो प्रदानात अर्थात प्रदान से पहले पहले तक ही होगा, ये आचरण किया जाएगा इनके द्वारा। इस वैखानस व्रत का विवाह के पहले तक ही पालन किया जाएगा। आहो, आहो से तात्पर्य अथवा। मदिरे क्षणवल्लभाभि, अथवा मद से सुंदर आँखों वाली इन हरिणियों के साथ, हरिणांगना भी समम, हरिणियों के साथ अत्यंतम एव निवत्स्यति, अर्थात आजीवन ये निवास करेंगी। तात्पर्य ये है कि क्या ये आपकी शकुंतला ये जो ब्रह्मचर्य तपस्विनी का वेश धारण की हैं, वह विवाह के पहले तक ही है या विवाह के बाद भी इनका ये व्रत कायम रहे, अथवा आजीवन ये व्रत कायम रहेगा। क्योंकि जिस तरह से ब्रह्मचर्य दो तरह का होता है, हम लोग चर्चा किए हैं पहले। एक उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य होता है और एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य होता है। उसी तरह स्त्रियों का भी ब्रह्मचर्य दो तरह का होता है। हारित स्मृति में कहा गया है द्विविधा स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्यो वध्वश्च। अर्थात स्त्रियां उस समय भी दो तरह की होती थीं, दो तरह के ब्रह्मचर्य धारण करती थीं। एक तो ब्रह्मवादिनी हुआ करती थीं, जो आजीवन तपस्विनी होकर के रहा करती थीं, और दूसरी होती थी सद्यो वध्वः, अर्थात जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहती थी तब तक वो तपस्विनी का वेश धारण करती थी, तपस्विनी के व्रत का पालन करती थी। उसके बाद जैसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करती थी तो वो व्रत छूट जाया करता था, छोड़ देती थी। तो ब्रह्मवादिनी और सद्योबद्ध, इस तरह करके दो विधाएं थीं उस समय भी।
और ये श्लोक वसंत तिलका छंद में है। ये या वसंत तिलका तभजा जगौगा। वसंत तिलका के प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। तो सामान्य रूप से ये जानकारी रखनी चाहिए बच्चों को कि प्रत्येक चरण में जब 14 अक्षर आएँ तो वहाँ वसंत तिलका की संभावना अधिक बन जाती है। आगे चलते हैं। तो प्रियंवदा कहती है, आर्य धर्माचरणेपि परवशोऽयं जनः। हे श्रेष्ठ, धर्माचरण में भी, अर्थात कब तक ये धर्म करेगी, कब तक ये व्रत का आचरण करेगी, इस संदर्भ में यह स्वतंत्र नहीं है। अयं जनः अर्थात यह जो शकुंतला है, ये धर्माचरण में भी परवशः अर्थात परतंत्र ही है। गुरोः पुनरस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्पः। गुरु का अर्थात तात कर्ण का अनुरूप वर प्रदाने संकल्पः। गुरु का इसके संदर्भ में यह संकल्प है कि इसे योग्य वर मिल जाए तो इसका विवाह कर दिया जाए। अर्थात योग्य वर को दे देने में तातकर्ण का संकल्प है। वह चाहते हैं कि योग्य वर मिले तो इसका कन्यादान कर देंगे। तो राजा कहता है, आत्मगतम अश्राव्य ये संवाद है। न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, अर्थात जो प्रार्थना है वह दुर्वापा नहीं है, अर्थात कठिनाई से प्राप्त करने योग्य नहीं है। अब शकुंतला से मिलन संभव है, ऐसा वह मन में सोचता है। भव हृदय साभिलाषं संप्रति संदेह निर्णयो जातः। आशंकसे यदग्निम तदिदं स्पर्श क्षमं रत्नम। अपने हृदय को कहता है, हृदय, हे हृदय, साभिलाषम भव, अर्थात अब जो है तुम कामनाएं करो इसे प्राप्त करने के लिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। साभिलाषम भव, क्यों? क्योंकि संप्रति संदेह निर्णयो जातः। इस समय जो मेरे मन में संदेह था कि ये तपस्वी कन्या है, आश्रम में रहने वाली तपस्विनी है, इसके साथ मैं प्रेम प्रसंग या विवाह की अगर बात सोचूं तो कैसे संभव है, ये तमाम जो मेरे मन में संदेह चल रहे थे, उस संदेह का इस समय निर्णय हो गया, निश्चय हो गया। आशंकसे यदग्निम, यत कहते हैं, यत अग्निम आशंकसे, और जिसे तुम अग्नि समझ रहे थे वह क्या निकली? तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम जातम। वह इस समय तुम्हारे स्पर्श के योग्य, तुम्हारे स्पर्श करने लायक रत्न सिद्ध हो गई। जिसे तुम अग्नि समझ करके डर रहे थे वह अग्नि न होकर अब तो स्पर्श योग्य रत्न हो गई। तो शकुंतला सरोषमिव, गुस्साती हुई, क्रोध करती हुई सी बोलती है, अनसूये गमिष्याम्यहम्। हे अनसूया, मैं जा रही हूँ। तो अनसूया कहती है, किम निमित्तम, क्यों जा रही हो, क्या बात है? और शकुंतला कहती है, इमामसंबद्ध प्रलापिनीं प्रियंवदा मार्यायै गौतम्यै निवेदयिष्यामि। ये जो प्रियंवदा है वह कैसी है? असंबद्ध प्रलापिनीं,
बेमतलब की बात करने वाली हो गई है प्रियंवदा। इसके संदर्भ में मैं आर्या गौतमी से इसकी शिकायत करूंगी, उसी के लिए मैं जा रही हूँ। तो अनुसुईया कहती है, सखी न युक्त मकृत सत्कार मतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम। हे सखी, न युक्तम, यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम, अतिथि विशेष का सत्कार किए बिना, और विसृज्य, एक तो सत्कार भी नहीं किया और बीच में छोड़ करके स्वच्छंदतः मन के अनुसार चला जाना, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। च यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो गया है। शकुंतला न किंचिदुक्त्वा प्रस्थितैव, लेकिन शकुंतला बिना कुछ बोले और चल ही पड़ी, चली ही गई। तो राजा कहता है स्वगतम, राजा मन में सोचता है आह कथं गच्छति, दुख भरे भाव अंदर ही अंदर वो करता है, क्यों जा रही है। ग्रहीतुमिच्छन् निगृह्यात्मानम, अर्थात उसे पकड़ने की इच्छा रखते हुए भी आत्मानम निगृह्य, अपने आप को रोक लेता है। इच्छा तो होती है कि उसे जाने न दें, उसे पकड़ लें, पर फिर भी अपने आप को रोक लेता है। और उसका वर्णन कालिदास करते हैं, अनुयास्यन मुनितनयाम, सहसा विनयेन वारित प्रसरः, स्थानादनुचलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः। मुनितनयाम अनुयास्यन, अर्थात मुनि कन्या के पीछे पीछे जाता हुआ, और सहसा विनयेन वारित प्रसरः, विनयेन सहसा वारित प्रसरः, लेकिन विनय की वजह से उसके साथ जाना मानो किसी ने रोक दिया, विनय के द्वारा उसके साथ जाना। वारित प्रसरः, वारितः प्रसरः, अर्थात प्रसरः, उसके साथ जाना, जाने को विनय ने वारित कर दिया, रोक दिया। और स्थानाद अनुचलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः, इस स्थान से जहाँ मैं बैठा हूँ, स्थानात अनुचलन्नपि, न चलते हुए भी मैं अपने स्थान पर ही बैठा हूँ। पुनरपि, ऐसा लगता है, गत्वेव प्रतिनिवृत्तः, अर्थात मैं उसके साथ जा कर के लौटा हूँ, ऐसा मेरे मन का भाव हो रहा है। स्थानाद अनुचलन्नपि, एक स्थान, इस स्थान से न चलता हुआ भी, स्थिर होता हुआ भी ऐसा लग रहा है कि मैं जा करके फिर लौटा हूँ। तो प्रियंवदा कहती है, शकुंतलाम निरुद्ध्य, शकुंतला को रोक कर कहती है, हला नते युक्तम गंतुम, अर्थात तुम्हें जाना, तुम्हारा जाना उचित नहीं है। शकुंतला सभ्रूभंगम, भौं को टेढ़ी करती हुई कहती है, किम निमित्तम, क्यों नहीं जाना उचित है। तो प्रियंवदा कहती है, वृक्ष से सेचने द्वे धारयसी में, अर्थात हम लोग जो पौधों को सींच रहे थे, उसमें जो बाजी लगी हुई थी कि सब लोग इतने इतने पौधे सींचेंगे, तो तुमने उनमें से 2 कम सींचा है। जितने पौधों को सींचने का निश्चय हुआ था, उसमें से तुमने 2 कम सींचा है, मैंने तुम्हारा 2 ज़्यादा सींच दिया है। अपना तो मैं जितना निर्धारित सींची ही हूँ, तुम्हारा भी 2 मैंने सींचा है। इसलिए द्वे धारयसी में, यानी 2 वृक्षों के सिंचन रूपी कर्म से मैं तुम पर हारी हुई हो। एहि तावद आत्मानं मोचयित्वा,
तो वो जो शर्त है उस शर्त को पूरा करके तुम जाओ। एहि तावत आत्मानं मोचयित्वा, अपने आप को छुड़ा लो। वो जो 2 वृक्ष सिंचन रूपी जो ऋण मेरा है उसको तुम पूरा करके और फिर ततो गमिष्यसि, उसके बाद चली जाना। इति बलादेनाम निवर्तयति, और बलपूर्वक उसे रोकती है। तो राजा कहता है, भद्रे वृक्ष सेचनादेव परिश्रांतामत्र भवतीम लक्षये। हे भद्रे, वृक्ष सेचनादेव अर्थात पौधों को सींचने से ही अत्र भवतीम, आप अत्यंत परिश्रांत दिखाई दे रही हैं। शकुंतला के संदर्भ में कह रहा है कि वृक्षों को सींचने से यह अत्यंत थकी हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्यों? तथा ही अस्याः, क्योंकि इनकी ये स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं मुझे। क्या है? स्रस्तां सावतिमात्रलोहिततलौ बाहू घटोत्क्षेपणात् अद्यापि स्तनवे पथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः स्रस्तं कर्णशिरीसरोधिवदने घर्माम्भसां जालकं बन्धे स्रंसिनी चैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजाः। कह रहा है घटोत्क्षेपणात्, अर्थात घड़ों को उठाने की वजह से, उत्क्षेपण उठाने की वजह से क्या हुआ है? अस्याह बाहु, अस्याह पद जो है अलग से रखना पड़ा है। घटोत्क्षेपणात् अस्याह बाहु, इसके जो बाहु हैं, बाजू हैं, स्रस्तांसौ अर्थात ढीले पड़ गए हैं, और घटोत्क्षेपणात् बाहु स्रस्तांसौ तथा च अतिमात्र लोहित तलौ, और अत्यंत हाथ के जो तलवे हैं, हथेली है, वह अत्यंत लाल हो गई है। अति लोहित तलौ, अतिमात्र लोहित तलौ स्तः, लोहित तलौ है हो गए हैं। और प्रमाणाधिकः श्वासः, सामान्य श्वास जो होता है उससे ज़्यादा श्वास प्रश्वास चल रहे हैं इसके। प्रमाणाधिकः श्वासः अर्थात प्रमाण से अधिक जो श्वास ये ले रही है। अद्यापि स्तनवे पथुम जनयति, उसके स्तन का कंपन यह बतलाता है कि यह प्रमाण से अधिक सांस ले रही है। प्रमाणाधिकः श्वासः अद्यापि स्तनवे पथुम जनयति। और वदने अर्थात मुखमंडल पर कर्णशिरीसरोधि, कान में लगे हुए जो शिरीष के फूल हैं, घर्माम्भसां जालकं स्रस्तम अस्ति, अर्थात घर्म कहते हैं, घर्माम्भसां धूप से जो पसीने निकलते हैं, तो घर्माम्भसां जालकम अर्थात पसीनों का जाल इनके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है। पसीने की बूंदें चेहरे पर छाई हुई है। और बंधे संसृणी, और जो मूर्धजा है, मूर्धजा कहते हैं बालों को। बाल कैसे हैं इसके? तो कहते हैं बंधे संसृणी, बांधे हुए जो बाल थे वो थोड़े खुल गए हैं, खुले हुए खुलने वाले हैं।
और पर्याकुला मूर्धजा, पर्याकुल हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं, अर्थात बालों के जो बंधन है वो खुल जाने की वजह से अस्त व्यस्त हो गए हैं। और एक हस्त यमिताह, और एक हाथ से इन्होंने उसे पकड़ रखा है। इससे लग रहा है कि यह अत्यंत वृक्षों के सेचन से, पौधों के सींचने से अत्यंत थकी हुई हैं। इनकी ये दशाएं बता रही हैं कि ये अत्यंत थक गई हैं। तो इस तरह से आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे फिर अगला संवाद आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। नमो नमः।